नमस्कार, देख रहे हैं द सीतामढ़ी। पहले तो सीतामढ़ी के जो भी दर्शक देख रहे हैं जुड़े रहिए, क्योंकि आज एक स्पेशल इंटरव्यू है, खास बातचीत है। सीतामढ़ी का वो लाल जो सीतामढ़ी का टॉपर है और शिवम जिसका नाम है, और शिवम को पुरस्कृत अभी किया जाना था होली को लेकर कर, कोविड को लेकर कर भी जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया है। हम इस इंटरव्यू में बातचीत करेंगे सीतामढ़ी के इस लाल को जो टॉपर का जो मिला है, तख्त मिला है, क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन मिला है, कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, किसके द्वारा मिला है, क्या तैयारी थी उनकी, किस प्रकार उन्होंने बढ़ा है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं, सिर्फ अपना पूरा नाम बताइए। सर, मेरा नाम शिवम कुमार है और मैंने साइंस संकाय में 461 नंबर प्राप्त किया है। 461 जिला में, जो कि प्रथम स्थान। हाँ। मतलब कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा मौका किसी को और बच्चे को नहीं मिलता है और हमको इस मौके पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तैयारी के दौरान क्या आपने सोचा था कि मतलब जिला टॉपर बनेंगे? नहीं सर, ऐसा तो कोई विद्यार्थी नहीं सोचता है, लेकिन इतना था कि 450 प्लस मार्क्स आना ही। मतलब 450 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए था। हाँ, 450 से ज़्यादा था। और आज आप टॉपर की पोजीशन पे हैं। जी सर। जैसे कि टॉपर 461 नंबर कुल मार्क्स आपका है। जी सर। जैसे कहते हैं कि फिजिक्स का सवाल लोगों के दिमाग में घूमता रहता है, क्या मतलब आपको भी फिजिक्स रात को सोने नहीं देता था? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स का सवाल क्या कुछ भी आपके दिमाग में नहीं दौड़ेगा। जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सारे क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। अच्छा, आप जैसे कि आप दिनेश फिजिक्स में पढ़ते हैं, दिनेश जी सर सर, के दिनेश सर। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में दिनेश सर का क्या योगदान रहा है? दिनेश सर काफ़ी डीपली हम लोग को स्टडी करवाते थे और साथ ही वो ये नहीं कहते थे किसी चीज़ को रट्टा मारो, वो किसी कॉन्सेप्ट को समझाने में ज़्यादा ही फोकस करते थे। तो जैसे कि किसी विद्यार्थी को अगर फिजिक्स सीतामढ़ी में पढ़ना हो या फिर फिजिक्स उसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस स्टूडेंट को आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कोई ज़रूरी नहीं है दिनेश ही सर से, अगर किसी सर के पास आप पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप किसी न्यूमेरिकल को लगा पाइएगा। जैसा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो दिनेश सर थे। हाँ, दिनेश सर काफ़ी मेरा तो ये हम कह सकते हैं कि दिनेश सर का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। हाँ सर, तो दिनेश सर इनके यहाँ बहुत जो ही बच्चा पढ़ता है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हाँ जरूर होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, शिवम दिनेश सर के स्टूडेंट है और फिजिक्स इन्होंने दिनेश सर के यहाँ से पढ़ा है और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इनका क्लियर है। हम कुछ और चीज़ें बात करेंगे, जैसे कि और कहते हैं केमिस्ट्री का जो रसायन होता है ना, घोल जो हो जाता है, मिल जाता है लोग के यहाँ से, मतलब जल्दी निकलता नहीं रहता है। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ लोचा था केमिस्ट्री का? सर, केमिस्ट्री सब समझते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ये सब समझने वाला सब्जेक्ट। और फिजिकल केमिस्ट्री वैसे स्टूडेंट का अच्छा रहता है जिसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स अच्छा रहता है। तो केमिस्ट्री के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग होना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री आप कहाँ पढ़ते थे? केमिस्ट्री हम एसके सर से पढ़ते ऐसे से पढ़ते थे। किस प्रकार को आपको पढ़ाते थे? वो हमको सबसे पहले तो वो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर साथ साथ करवाते थे और साथ ही हमारा थॉरोली स्टडी करवाते थे और बीच बीच में वीकली थॉरोली कब जरा समझाना चाहेंगे, मतलब नॉर्मली क्या कहते हैं, थॉरोली क्या होता है? थॉरोली मतलब कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर, जैसे हम लोग सीबीएसई का देखे हैं कि बहुत ही सारे टॉपिक को हटा दिया गया, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ये नहीं कि सीबीएसई जैसे पढ़ाए, हम लोग को थॉरोली मतलब एक एक टॉपिक सब टॉपिक को भी अच्छे से काफ़ी समझा के पढ़ाए और वीकली टेस्ट के द्वारा हम लोग का अपना प्रैक्टिस करवाते थे। और टेस्ट भी ऐसा था कि बोर्ड लेवल के पैटर्न पर ही आधारित था, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहते थे, जिसमें 35 का आंसर देना रहता था और सब्जेक्टिव में भी जैसा बोर्ड में पूछा जाता था वैसा ही था। तो आपके टॉपर्स बनने में आपके दिनेश सर और एसएस टीचर जो कि केमिस्ट्री टीचर है, उनका कितना % योगदान आप समझते हैं? सर, मैं 99% सर का ही योगदान है और 1% तो कम से कम मेरा रहना ही चाहिए, ताकि मैं अपने से सेल्फ स्टडी करके अच्छे से तो 99% जो आपका श्रेय है वो दिनेश और एसके सिंह सर को देना चाहते हैं, जो कि आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर हैं। जी सर। आगे क्या मतलब कि प्रिपरेशन करना है आपको? आगे हम जेईई मेन का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, उसके लिए JEE प्रिपेयर मेंस कर के रहे हैं। जी। तो अभी क्या टीचर सबसे क्या बातचीत हुई कि क्या किस प्रकार तैयारी करना है, सर बताएं आपको कुछ? सर बोले कि अभी जो बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम चल रहा था उसके बाद प्रिपेयर अच्छे से करवाएंगे हमको, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सर मेरा बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करवाएंगे। अच्छा, क्या लॉकडाउन में जैसे कि सुनने को मिला कि सर से आप फोन पे भी बात करते थे, आपको इजीली हाँ, सर समझाते थे, टाइम भी देते थे? हाँ सर। सर ऐसा नहीं बोलते थे कि हमको रात को कॉल नहीं करे चाहे सुबह के कॉल नहीं करे, वो बोलते थे जब भी तुमको डिफिकल्टी होता है किसी क्वेश्चन को, चाहे किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, जब भी तुमको परेशानी होता है हमको तो आसानी से कॉल कर सकते हो। तो मैंने भी कॉल किया भी और लॉकडाउन में ऐसा था कि सर मुझे कभी भी नकारे नहीं
और हमेशा मेरा सहयोग करते रहे। जैसा कि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पढ़ने में कठिनाई होती है, उन कठिनाइयों के बीच सीतामढ़ी के टॉपर बनकर शिवम उभरे हैं। और इन सब में जैसा कि शिवम का कहना है कि 99% जो इनका योगदान है वो कहीं ना कहीं दिनेश सर को जाता है, एस सिंह सर को जाता है। अगर आप भी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप भी सीतामढ़ी फिजिकल गली डॉक्टर रघुनाथ कुमार के गली से नियरेस्ट है, वहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। और एस के सिंह सर जो कि केमिस्ट्री टीचर है, सेम इनका कोचिंग भी सेम सटे है। और आपका रघुनाथ कुमार डॉक्टर की गली से आप यहाँ आ सकते हैं, फिजिकल गली के नाम से जो जाना जाता है। ठीक है, हम कुछ और बात करेंगे शिवम से। शिवम, आप अपने माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं माता पिता को ही श्रेय जाता है, जो कि हमें पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट किया करते थे। वो नहीं कहते थे कि बेटा पढ़ने बैठो, बेटा तुम पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो, क्योंकि उसे पता था कि मैं जितना पढ़ूंगा उतना ही मेरे लिए सफिशिएंट होगा। और साथ ही वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे और कहते थे कि तुम रट्टा नहीं मारो, किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन का प्रिपरेशन अच्छा से होगा तो एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन किया जा सकता है। अच्छा, टॉपर्स बनने का कुछ और भी राज है क्या? कुछ मतलब जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं चलो टॉपर से बात करते हैं, क्या कैसे पढ़ता था, कितने घंटे पढ़ता था, कितने घंटे पढ़ते थे? मैं तो मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स था। 4 to 5 हाँ। 4 से 5 घंटे पढ़ने वाला एक आम लड़का जो कि टॉपर का शायद सपना नहीं देख रहा था, उसका एक ही ख्वाहिश था कि 450 नंबर आने चाहिए। शायद टॉपर यहाँ भी नहीं था, लेकिन अभी टॉपर शायद हो गया। कैसे हो गया कुछ और हम बात करेंगे। तो 450 नंबर चाहिए था। हाँ, 450 नंबर या उससे ऊपर आना चाहिए था, लेकिन आ गया 461। जी सर। अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। लोग कहते हैं कि मतलब टॉपर्स होने के बाद लोग थोड़ा सा नर्वस वगैरह, आप भी क्या नर्वस वगैरह है? स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। नहीं सर, नर्वस इसमें क्या होना है, जब आपसे कोई आप में किसी का मतलब कोई आपसे क्वेश्चन करता ही है तो उसका सिर्फ आंसर देना है, इसमें नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। हम दिनेश सर को बुलाना चाहेंगे, जो कि सीतामढ़ी के शिवम को टॉपर बनाने में उनका 99% योगदान रहा है। सर हमारे बीच आ रहे हैं, सर से हम बात करेंगे। सर कैसा लग रहा है आपका बच्चा मतलब जिला टॉप कर रहा है शिवम को? बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रहता है, ये तो बच्चा ही बताएगा। इस कॉन्सेप्ट क्लियर के पीछे क्या राज है? कॉन्सेप्ट क्लियर के पीछे क्या रहा जाए, बच्चा को हम साइंस के आसपास में रखना चाहते हैं। और साइंस के निकट वही बच्चा रह सकता है जिसका जो साइंस को डीपली स्टडी करना चाहता है, साइंस को अच्छा से समझना चाहता है, तो उसको साइंस के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ से उसका ओरिजिन वहाँ जाना पड़ता है। बच्चा को हम उसी के आसपास में रखते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आता है, उनके लिए मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर शिवम मतलब उभर कर गया है। नहीं, फिजिक्स समझने में बच्चा को कहीं ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम होता है जिसके कारण फिजिक्स में दिक्कत होता है। फिजिक्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जिला में और भी टीचर लोग हैं जो कि फिजिक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शायद उनका बच्चा टॉप नहीं मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और लोग का भी बच्चा अच्छा करता है। अच्छा, आपका बच्चा टॉपर क्या मतलब 99% श्रेय आपको दे रहा है, इस बात को तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे। उत्साहित क्या, बच्चा बोल रहा है तो हम क्या उत्साहित, तो बच्चा और आगे बढ़े। और इसका आगे का उद्देश्य है कि हम जेई मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आए तो हम लोग को और ज़्यादा खुशी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं दिनेश सर हमारे साथ है, सीतामढ़ी को टॉपर देने वाले फिजिक्स के टीचर हमारे साथ हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि ये बच्चा श्रेय दे रहा है और बच्चा कह रहा है कि भाई इतना अच्छा हुआ है, तो हम क्या कहें? बच्चा का सारा श्रेय जाता है, मेरे नज़र में तो बच्चा का श्रेय जाता है। बच्चा मेहनत किया, बच्चा साइंस के निकट था, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जो साइंस को समझा और साइंस के प्रति पूरा समर्पित हुआ, ये सारा क्रेडिट बच्चा को जाता है। हम लोग तो बहुत बच्चे को गाइड करते हैं, लेकिन बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो साइंस के आसपास में रहना चाहते हैं, साइंस के प्रति अपना समर्पण त्याग की भावना को दिखाते हैं। धन्यवाद। वह सारा गुण शिवम में था, और भी कुछ बच्चे में थे, उनका रिजल्ट थोड़ा उनसे पीछे हैं, लेकिन वो बच्चे भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। शिवम के इक्विवेलेंट में ही बच्चे थे, लेकिन उन लोग का अच्छा थोड़ा नंबर कम आ गया, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे थे। जो बच्चा था वो सब बहुत अच्छा था, जो पढ़ने में बच्चा था वो सब बहुत अच्छा था। और आने वाला समय है, इस बार जेई मेन का एग्जाम होगा, तो नेक्स्ट टाइम में एग्जाम होगा, वो लोग से हम अपेक्षा रख रहे हैं कि वो लोग रिजल्ट देगा। धन्यवाद सर। हम
अभी अनुरोध करेंगे एस के सिंह सर से, जो कि शिवम को केमिस्ट्री पढ़ाने में उनका योगदान रहा है। किस प्रकार उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाया है, कितने घंटे पढ़ाई हुई है, क्या कॉन्सेप्ट था, उससे ही बात करेंगे। हेलो सर, स्वागत है आपका। और आपका बच्चा टॉप किया है और जिला में 461 नंबर ला करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें शिवम का गुरु भक्ति या मेरे प्रति सम्मान है। शिवम ने भी अपना वक्तव्य दिया है कि 99% योगदान वो शिक्षक को दिया है, लेकिन हमारी अपनी सोच है कि 60% योगदान मेरा है, 40% योगदान इसका है। 40% इसका। हाँ, क्योंकि हम तो सारे बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। क्या अगर शिक्षक ही सब कुछ होता तो हमारे सारे बच्चे टॉपर होते क्या? इसलिए बच्चे की उपलब्धि है और बड़ी खुशी है कि एक शिवम भी है, मेरा एक और है प्रहलाद भी है, भी कहीं बैठा हुआ है, सुमित है, ये क्या है, यानी कि लगभग मोर देन 82 स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 400 marks from chemistry classes, and also they are common with physics classes which is directed by दिनेश। अच्छा, वैसे बच्चे जिनको शायद केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है और फिर भी ऐसी बात नहीं, केमिस्ट्री तो शिवम हमारा उभर करके आया है, तो क्या मतलब क्या केमिस्ट्री तो हमारा डेली लाइफ है भाई। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जहाँ कहीं भी चलते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल फंक्शन हो, फिजिकल फंक्शन हो, केमिस्ट्री तो हर जगह है। तो केमिस्ट्री को कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मानना ये तो बेवकूफ़ी। मतलब हम केमिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं या फिर केमिस्ट्री हमारे हाँ, इर्द घूमता रहता है, ऐसा कह सकते हैं? केमिस्ट्री और हम यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। तो वैसे में केमिस्ट्री को मतलब कि भारी कहना या फिर उलझन वाला सब्जेक्ट कहना मतलब मेरे हिसाब से तो केमिस्ट्री को उलझन वाला सब्जेक्ट कहना गलत है। वो तो शिवम बता सकता है। क्या शिवम? हाँ सर। केमिस्ट्री भारी है कि हल्का है? नहीं सर, बहुत ईजी। बहुत ईजी है। क्योंकि ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो, क्योंकि फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है और उसमें हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स उसको बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक है वो तो जनरल मैकेनिक्स है। अगर हमारा मैकेनिक पाथ क्लियर है, बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्लियर है, तो नेम रिएक्शन या कहीं भी रिएक्शंस वगैरह में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए केमिस्ट्री को कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कहना बेवकूफ़ी है। धन्यवाद सर। और जैसा कि शिवम को आज पुरस्कृत किया जाना है, जिला शिक्षा विभाग से अधिकारी है, उनका नाम हम बताना चाहेंगे, अशोक कुमार झा जी हैं, जो कि लैपटॉप से शिवम को सम्मानित करेंगे। सर आप आना चाहेंगे? जैसा कि ये सर हैं और जो कि शिवम को आज लैपटॉप से सम्मानित कर रहे हैं। जिला टॉपर शिवम है और शिवम को सर के द्वारा एक लैपटॉप दिया जा रहा है। धन्यवाद सर को। सर लैपटॉप लेकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रहा है क्योंकि मुझे लैपटॉप खरीदने का बहुत ही पहले से उत्साह है और लैपटॉप मिलकर सीतामढ़ी राघव गुप्ता के साथ सीतामढ़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बन रही है हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सीतामढ़ी।